की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। खराउंदी थाना क्षेत्र के चंदनी गांव की ये पूरी घटना, इसकी जानकारी जैसे ही हिंदू समाज के लोगों को मिली, लोग आक्रोशित हो गए और पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हिंदू संगठनों के लोगों ने आरोपी के घर और दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है। इसके बाद पुलिस बल को बुलाकर जगह जगह फोर्स की तैनाती कर दी गई। हिंदू संगठनों के आवेदन पर 15 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद 7 लोगों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पशु चिकित्सक ने बछड़े का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट अधिकारियों को दी है। इधर हिंदुवादी संगठनों ने कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए आरोपी के घर पर किस तरीके से हिंदू संगठनों की ओर से तोड़फोड़ की गई। यहां पर 7 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के बाद लोगों में साफ तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। 2 महीना बाजार बंद रहा था, पर आज प्रशासन के पास मामला आ चुका है। बड़ा बाबू से बातचीत हुई है, गेट बंद था, पब्लिक पूरा जाम लगाई हुई है। हमने बड़ा बाबू को कहा कि आप आश्वासन दीजिए पब्लिक को और तो थाना को जला दिया जाएगा, है ना। बड़ा बाबू कहे कि हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं, हम लोग अगर आप ही में बाजे रहे हैं किसी काम चलेगा, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कहिएगा। यही बात बोले हैं कि आप लोग शांत रहिए, कार्रवाई की बातें करेंगे, नहीं कार्रवाई करेंगे तो हम लोग भी देख लेंगे थाना। इस प्रकार के जुर्मी अब जब हम देख रहे हैं कि अब जब हमारे गांव में इस प्रकार का हो रहा है, तो हमारे झारखंड के प्रत्येक गांव में इसी प्रकार से हो रहा हुआ। प्रशासन सोई हुई है, आप जागृत होकर के इसको देखें। हम हिंदू समाज का अस्तित्व लूटा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। इस पर खराउंदी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस संबंध में 5 लोगों की 5 पुरुष और 2 महिला की गिरफ्तारी किया गया है और इस पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें और लोग जो शामिल हैं उसकी गिरफ्तारी तो छापामारी भी चल रही है। और रांची के ईडी ऑफिस में आज भी गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। रांची के जोनल ऑफिस में विशाल चौधरी से पूछताछ की जाएगी। पिछले दिनों ईडी के अधिकारियों ने विशाल चौधरी को दिल्ली एयरपोर्ट पर डिटेन कर समन थमाया था, जिसमें उसे 28 नवंबर को पेश होने को कहा गया था। आपको बताते चले कि विशाल चौधरी से पहले भी ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। वहीं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी, जहां से कई अहम दस्तावेज ईडी ने बरामद किए थे। मामले की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और ईडी के द्वारा लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। न सिर्फ मनरेगा बल्कि अवैध खनन से जुड़े मामले को लेकर भी ईडी की जांच जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। साफ तौर से बता दें कि आज भी जो अगर बात की जाए तो विशाल चौधरी से भी पूछताछ होनी है और वो रांची के ईडी स्थित इसी जोनल दफ्तर में पहुंचेंगे, जहां पर ईडी के अधिकारी विशाल चौधरी से पूछताछ करेंगे। साफ तौर से बता दें कि ईडी के द्वारा विशाल को दिल्ली एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया था, जिसके बाद उन्हें वहीं पर सम्मन भी थमाया गया था और उसके बाद उन्हें आज ईडी दफ्तर 28 तारीख को ईडी दफ्तर पहुंचने को कहा गया था। बता दें कि ईडी के द्वारा उनके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि विशाल चौधरी के ठिकानों पर पूर्व में ही छापेमारी हुई थी और वहां से भी कई अहम जानकारियां जो हैं वो ईडी की टीम को मिली थी, जिस वजह से विशाल चौधरी से पूछताछ का सिलसिला जो है वो अब शुरू होगा। ये भी बताना चाहेंगे कि जो सीए सुमन कुमार है उनसे भी 2 दिनों तक ईडी की टीम ने पूछताछ की और कई अहम जानकारियां सुमन से भी ली है। दूसरी तरफ ईडी के द्वारा जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं, चाहे वो जो अधिकारी हों या फिर तमाम जो हस्तियां हैं, उन लोगों की परेशानियां आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और 10 जून को रांची में हुए हिंसा मामले की जांच अब ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। इस मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की ओर से 2 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई थी, जिसे 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे। जांच पूरी नहीं होने पर टीम को 1 महीने का एक्सटेंशन भी मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी जांच कंप्लीट नहीं हो पाई। टीम ने एक बार फिर अवधि विस्तार करने की अपील की थी, लेकिन ये मांग नहीं मानी गई। ऐसे में रांची हिंसा से जुड़े तथ्य सामने नहीं आने की आशंका जताई जा रही है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा
को लेकर सरकार की तरफ से एक जांच कमेटी बनाई गई। इस जांच कमेटी में 2 सदस्यीय टीम थे, जिसमें एडीजे अभियान संजय आनंद लाडकर और तत्कालीन आपदा सचिव अमिताभ कौशल भी शामिल रहे। इस पूरे मामले को लेकर सरकार के द्वारा इन्हें 1 सप्ताह में रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया था, लेकिन कमेटी के द्वारा जांच के बाद मामले में सरकार से एक्सटेंशन मांगा गया, जिसे लेकर 1 महीने का अवधि विस्तार भी दिया गया। लेकिन इसमें भी जांच पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाई और कमेटी के द्वारा एक्सटेंशन मांगा गया, लेकिन सरकार के द्वारा इससे एक्सटेंशन इस बार नहीं दिया गया, जिस वजह से अब ये जांच जो है वो बंद हो चुकी है। पूरे मामले को लेकर बता दें कि इसमें 200 से ज़्यादा लोगों की गवाही भी की गई है और कई मामलों की अहम जानकारियां भी आई है, लेकिन जांच पूरी न होने से कहीं ना कहीं कहा जाए जो सच्चाई है वो छनकर सामने नहीं आ पाएगी। हालांकि पूरे मामले को लेकर सीआईडी की तरफ से भी जांच की जा रही है, वहीं कुछ मामला रांची पुलिस के भी पास है जिसकी जांच हो रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार के द्वारा इस पर गंभीरता दिखाई गई थी, लेकिन कमेटी के द्वारा जांच पूरी होने से पहले ही और जो एक्सटेंशन नहीं मिलने से कहीं ना कहीं पूरे मामले में जो अब जांच है वो बंद हो चुकी है और पूरा मामला अब सरकार की जो कमेटी है उससे ठंडे बस्ते में डाल दिया देते हुए दिख रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और संथाल परगना रेंज के डीआईजी सुदर्शन मंडल ने सोशल मीडिया में पंकज मिश्रा से जुड़ी वायरल खबरों का खंडन किया है। दरअसल सोशल मीडिया में यह खबर वायरल हो रही है कि ईडी की कार्रवाई की वजह से साहिबगंज पुलिस की ओर से पंकज मिश्रा के खिलाफ दर्ज कांड में कार्रवाई हो रही है। डीआईजी ने इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि अभी सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं है। हम जो न्यूज़ वायरल हो रहा है कि ईडी के द्वारा पंकज मिश्रा के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उसके विरुद्ध साहिबगंज जिला पुलिस के द्वारा पंकज मिश्रा के विरुद्ध दर्ज कांडों में कार्रवाई की जा रही है। इस सोशल मीडिया के जो न्यूज़ वायरल हुआ उस पर हम लोग तथ्यात्मक प्रेस रिलीज आपके समझ जारी किए हैं। अनुसंधान में जो भी एविडेंस आया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी होगा, डिजिटल एविडेंस होगा, इसके प्रमाणित तथ्य के आधार पर 10 लोगों में से 8 लोगों पर चार्जशीट का साक्ष्य पाने पर चार्जशीट समर्पित किया गया है। 2 जो थे इसमें पंकज मिश्रा और माननीय विधायक आलमगीर आलम के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाया गया। और मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को रिम्स से रांची के होटवार जेल भेज दिया गया है। रिम्स के पेइंग वार्ड में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन पर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के जरिए जमानत मांगने का आरोप लगा था। आपको बताते चले कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी मनरेगा घोटाले में हुई थी। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो जेल में बंद हैं। साहिबगंज में अवैध खनन माफिया के खिलाफ जिला खनन टास्क फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। महादेवगंज में चल रहे मंडरो अंचल के मारिकुटी भुरकुंडा मौजा में टास्क फोर्स ने खदानों का औचक निरीक्षण किया। इसमें कई खदान अवैध पाए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान एक क्रशर प्लांट को भी सील किया गया। वहीं दूसरे क्रशर संचालकों को एनजीटी की गाइडलाइंस का पालन करने की कड़ी हिदायत भी दी गई। डीसी ने अवैध पत्थर खदान के साथ ही नियम तोड़ने वाले क्रशर प्लांट संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। टीम को बताया गया कि इस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, कौन कर रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करें और जो लोग इलीगल कर रहा है उनको तुरंत अरेस्ट करके और जेल में डालें। साथ ही साथ जो क्रेशर वाले जो लोग हैं उनको जो पत्थर कहाँ से ला रहे हैं उनका डाटा प्राप्त करें और उससे भी क्रॉस वेरीफाई करें कि क्योंकि इलीगल माइनिंग का जो पत्थर है वो क्रशर वालों के यहाँ ही जा रहा होगा जी, तो क्रॉस वेरीफाई करेंगे हम लोग। और बाकी क्रशर वालों को हमने निर्देश दिया है जो लोग मानक का पालन नहीं कर रहे हैं, 23/8/2022 का जो आदेश है एनजीटी का आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, उन लोग को हम लोग क्लोजर नोटिस दें।
और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए झारखंड प्रदेश का कांग्रेस डेलीगेशन इंदौर के लिए रवाना हुआ। कांग्रेस की ओर से झारखंड प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 50 नेता 29 नवंबर को इंदौर में राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इस मौके पर कांग्रेस को जेएमएम का भी साथ मिला है और मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी कांग्रेस के अधिवेशन के साथ ही इंदौर के लिए रवाना हुए। कांग्रेस के नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता भी शामिल हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हम सबों को पहले जाना था, लेकिन राज्य में राजनीतिक संकट को देखते हुए यात्रा रद्द की गई थी। एक बार फिर से हम लोग कल यात्रा में ज्वाइन कर रहे हैं और आज रवाना हो रहे हैं। हम लोग लगभग 50 लोग जो हैं झारखंड से पहले तो मिलेंगे, फिर हम लोग उनके साथ हम लोग चलेंगे, 2 दिन तक वहाँ रहेंगे, फिर हम लोग लौट कर आएंगे। और भारत जोड़ो यात्रा जो है पूरे देश में चल रहा है। अब हर जिला में हम लोग करके आए हैं और उनके साथ पहली बार हम लोग जा रहे हैं, 1-2 बार हम लोग मिस कर चुके हैं। राहुल जी के नेतृत्व में निकल पड़े हैं व्यवस्था को परिवर्तन को लेकर, और हम सब उनके मनोबल को बढ़ाने, उनसे उनके नेतृत्व से कुछ सीख लेने पूरे प्रदेश के सभी लोग जा रहे हैं। देश तोड़ने वाली शक्तियां हैं वो देश को तोड़ रही हैं, हम देश को जोड़ रहे हैं। इसी के लिए हम हमारे अध्यक्ष और सीएलपी साहब के नेतृत्व में जा रहे हैं यात्रा में। निश्चित रूप से जा रहे हैं। भारत को हमें एक रखना है, अखंड रखना है, हमें संविधान की रक्षा करनी है और इस लोकतंत्र को बचा कर रखना है। और जो अभियान शुरू किया है हमारे राहुल गांधी जी ने, उसका समर्थन देने हम लोग आज सब लोग एकजुट होकर जा रहे हैं। और गोड्डा में पीडीएस दुकानदार की कार्यशैली से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ठाकुर गंगटी प्रखंड क्षेत्र के पीडीएस दुकानदार सुभाष पासवान पर आरोप है कि वह लोगों को नियमित रूप से अनाज नहीं देते हैं। लोगों की अगर माने तो उन्हें महीने में जहां 22 किलो अनाज मुफ्त मिलना चाहिए, वहां उन्हें केवल 13 किलो अनाज ही मिलता है। इतना ही नहीं, डीलर 4 बार अंगूठा का निशान लगवाता है लेकिन अनाज 1 बार ही देता है। वहीं कार्ड पर एंट्री के बाद भी केरोसिन तेल नहीं दिया जाता है। इन आरोपों पर जब डीलर से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो वे सवालों से बचते नजर आए। राशन तो हम लोगों का तो जहां 22 किलो जब ये थी वाला मिलता है, जो नहीं ना फ्री वाला, हाँ। तो 22 किलो तो कभी देता है, कभी नहीं। की तो 13 किलो 14 किलो दिया है। 13 किलो दिया फ्री वाला, 9 किलो यहाँ मिलता था, वहाँ भी 2 किलो काट लेता है। आप लोग को पूरा राशन नहीं मिलता है? पूरा राशन हम लोग को रसीद देता है कुछ? नहीं, रसीद भी नहीं, कुछ नहीं। 3 बार टिप्पा में रहता है और 3 बार रसीद उसी के पास रहता है। गेहूँ तो 1 बार नहीं दिया है। तो इसमें तो गेहूँ चढ़ा हुआ है आपके कार्ड में? चढ़ा हुआ है लेकिन नहीं ना देता है सर, मिलता नहीं है। नहीं करता है। हर महीना का यही है? हर महीना उसी तरह कर रहा है। चावल नहीं देता है। चावल देता है वही तो, जैसे 15 किलो मिलेगा तो 10 किलो देगा। जैसे किसका 20-30 किलो मिलता है तो उसको 20 किलो देगा। पूरा नहीं मिलता। नहीं। और झारखंड में सरकारी राशन का घोटाला कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। दरअसल इस बार रांची के मांडर में लाभुक के बीच वितरण के लिए निकला राशन रास्ते से ही गायब हो गया। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि वो राशन गया कहां, किसी को नहीं पता। इस रिपोर्ट को देखिए। रांची के मांडर की गरीब जनता परेशान है। मांडर की विधायक भी परेशान है और तो और रांची के जिला आपूर्ति पदाधिकारी भी परेशान है। और मामला अगर आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। दरअसल मांडर के गरीब आवाम में बंटने वाला सरकारी राशन ही गायब हो गया है। करीब 1000 क्विंटल राशन 4 ट्रकों में भरकर झारखंड के अलग अलग जगहों से मांडर के लिए निकला, पर रास्ते से ही गायब हो गया। करीब 38,92,000 की कीमत का यह अनाज जो गरीबों का निवाला बनने वाला था, भ्रष्टाचार की खुराक बन गया। बिल्कुल एक सिंडिकेट इसमें काम कर रही है, क्योंकि 900 क्विंटल मिसिंग जो अनाज है, 4 ट्रक मिसिंग है। और उसमें से अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो एक ट्रक जो है सितंबर के महीने पे एफसीआई गोडाउन से निकला है। तो 2 महीने तक अगर यहाँ इस मेन गोडाउन में नहीं पहुँचा है तो अभी तक अधिकारी क्या कर रहे थे? इस माल को इस बार ऐसा किया गया है, रांची सीएसडी जो डोर सप्लाई है और हमारा प्रखंड का जो डोर सप्लाई है, ये दोनों का मिली भगत से
आज मांडर प्रखंड का 4 ट्रक यानी करीब 40 लाख का माल गबन कर दिया गया है। मांडर की जनता और विधायक दोनों ही इसे गंभीर मामला मानते हैं और सीधे आरोप लगा रहे हैं कि रांची से लेकर मांडर तक के अधिकारियों की मिलीभगत का परिणाम है और यही वजह है कि बड़ा सिंडिकेट सरकारी राशन की कालाबाजारी में लगा हुआ है। हालांकि राशन गायब होने के करीब 25 दिन बाद 25 नवंबर को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई और फिर मांडर प्रखंड कार्यालय स्थित गोदाम को सील कर दिया गया। और हमारे एजीएम को इस तरह की बातों की जानकारी इमीडिएटली हम लोगों को देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, बल्कि इसको ऑनलाइन एंट्री करने के लिए वो तैयार भी थे, लेकिन वो एंट्री करने के लिए जो प्राधिकृत है, जो ऑपरेटर, उसने साफ मना कर दिया कि गाड़ियां आई नहीं है तो हम एंट्री कैसे करेंगे। सोचिए विभाग कितना सजग है कि 23 नवंबर तक अनाज की 4 खेप नहीं पहुंची और विभाग को पता ही नहीं अनाज कौन गटक गया। मामला सामने आया तो जांच भी होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार भ्रष्टाचार के तालाब के मगरमच्छ पकड़े जाएंगे या इस बार भी जांच का निवाला सिर्फ छोटी मछलियां बनेंगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। जामताड़ा सदर अस्पताल में दिव्यांग पत्र बनाने को लेकर हंगामा किया गया। लोगों का ये आरोप है कि महीनों से वो अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला यहां पर नहीं है। हर बार नई तारीख पर बुलाया जाता है, लेकिन हड्डी के डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, जिससे दूर दराज से आए लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। लोगों ने इसकी शिकायत सिविल सर्जन से की, जिन्होंने जांच की बात कही है। अगला महीना को आए हैं, अगला महीना को आके बच्चा लेके घूम के फिर चला गए हैं, फिर आए हैं। सर यही बोल रहा है कि अगला महीना को आइए। इसलिए आए हैं सर, हम इसको सर्टिफिकेट बनाने के लिए डॉक्टर के साथ नहीं मिल रहा, नहीं हो रहा सर। हड्डी वाला डॉक्टर नहीं है। मेरे जो पेशेंट है उनको कोई सूचना नहीं होता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि डॉक्टर है या नहीं है। ये सारा सिस्टम जो हॉस्पिटल का है, ये लचर सिस्टम यहाँ का चल रहा है। गोड्डा में लगातार शहरी जलापूर्ति योजना की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं। यहां आए दिन शहरी जलापूर्ति योजना की पाइप फटती रहती है और पानी की बर्बादी देखी जाती है। आज एक बार फिर से गोड्डा के शिवपुर के नजदीक शहरी जलापूर्ति योजना की पाइप फटी और पानी बर्बादी की तस्वीरें सामने आ गई। पानी का फोर्स इतना अधिक था, इतना तेज था कि पानी करीब 20 फीट की ऊंचाई तक पहुंच रहा था और घंटों तक पानी ऐसे ही बर्बाद होता रहा। देवघर के बाबा मंदिर में पारंपरिक ढोल और शहनाई के साथ छऊ नृत्य कर पश्चिम सिंहभूम से आए आदिवासियों का समूह थिरकता रहा। वहीं शादी विवाह जैसे आयोजनों में किया जाने वाला नृत्य भी पेश कर भगवान भोले शंकर से आशीर्वाद लिया गया। आधुनिकता की दौड़ में आदिवासी नृत्य और संगीत की समृद्ध संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ऐसे में लोगों को आदिवासी संस्कृति के प्रति जागरूक करने के मकसद से बाबा मंदिर के कैंपस में महिषासुर वध का नाट्य रूपांतरण पेश किया गया। इसमें करीब 150 कलाकार शामिल रहे। ये ग्रुप एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था और इस दौरान संस्कृति को बचाने के लिए भगवान से आशीर्वाद भी लिया गया। पुराना सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हम लोग का आदिवासी लोक नृत्य है, मुंडारी आदिवासी लोक नृत्य, उसमें हम लोग पुरुष भी रहते हैं, महिला भी रहते हैं। अपना पारंपरिक के आधार पर जो हम लोग कला दिखाते हैं। तो शादी भी हमें इसी तरह का जो है ना परंपरा ही थी, शादी होता था। अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये प्रकार रहे, आगे भी चलता रहे। हम लोग आदिवासी ये सभी जो नियम है, दस्तूर है, पहले से जो चलते रहे। आप लोग का सहयोग चाहिए। और धनबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित संत एंथोनी चर्च ने अपने स्थापना के 100 साल को सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर खास कार्यक्रम की तैयारी की गई, जहां धन्यवादी पूजा, स्वागत समारोह के साथ सांस्कृतिक आदिवासी झूमर किया गया। आपको बताते चलें कि यह चर्च 1920 से साल 2020 में ही 100 साल पूरा कर चुका था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से साल 2022 में 100वां साल का जश्न मनाया गया। ये संत एंथोनी चर्च है, ये 1920 में बनकर तैयार हुआ
और 2020 में जो है इसका 100 साल पूरा हुआ, लेकिन कोरोना काल के कारण जो है हम लोग इसको नहीं सेलिब्रेट कर पाए। आज 2022 में भव्य रूप से हम लोग इसको आज यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुबह में 8:30 बजे प्रार्थना सभा हुई और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। और गुमला पॉलिटेक्निक में झारखंड स्थापना समारोह का समापन हो चुका है। समारोह के अंतिम दिन दर्शकों ने कथकली नृत्य का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम का आयोजन स्पिक मैके संस्था द्वारा कराया गया है, जिसमें प्रतिष्ठित कलाकार कला मंडलम अमलजीत ने अपने नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। और लास्ट प्रोग्राम सेम साल का कॉलेज में परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। थैंक यू सर। और कोडरमा में नाबालिग की शादी कराने की कोशिश के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा को इस पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाल विवाह को रुकवा दिया है। लड़की की 26 नवंबर को शादी होनी थी। विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बच्ची को एजुकेशन किट भी उपलब्ध कराया है। साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय में नामांकन करने का भी निर्देश दिया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए CWC एवं CDPO एवं चाइल्ड लाइन्स को बुलाया गया और उसकी पूरी विस्तृत जांच पड़ताल की गई। लड़की भी जो बालिका थी वो भी हम लोग के समझ प्रस्तुत की गई। उसका सारा बयान वगैरह हम लोग लिपिबद्ध किए हैं और तत्काल उस बच्ची को हम लोगों ने शैक्षणिक सामग्री एवं कुछ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सड़क में तोड़फोड़ को हादसे की वजह बताया। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ के कारण ही आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग जान गंवा रहे हैं। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।